डिमांड नंबर 13 जो कि खेल की बात है। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से खेल मंत्री जी से कहना चाहूँगा कि अगर मैं सोनीपत जिले की बात करूँ तो सोनीपत जिले में 16 राजीव गांधी स्टेडियम है और 19 मिनी स्टेडियम है। उन स्टेडियमों के आज हालात जर्जर हालात है, उनमें बड़े बड़े घास उगे और अगर बिल्डिंग की बात करेंगे ना तो खिड़की है ना दरवाज़ा है और उसमें खेलने के लिए ना कोई जिम का सामान है ना कोई कबड्डी का या कुश्ती का मैट है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि जो स्टेडियम है उनकी मरम्मत भी करवाई जाए, उनकी सफाई भी करवाई जाए और खिलाड़ियों के लिए उसमें चाहे कबड्डी के मैट की जरूरत हो चाहे कुश्ती के मैट की जिम का सामान भी रखा जाए। आप सब ने भी पता है कि हरियाणा प्रदेश में अगर सोनीपत जिले की हम बात करेंगे तो एक कुश्ती का और कबड्डी का हब है। हमारे सोनीपत जिले ने इस हरियाणा प्रदेश और देश का मान सम्मान बढ़ाने का बहुत बार काम किया। और अध्यक्ष जी, मैं एक बात का और ध्यान दिलाना चाहूँगा कि जो ये बजट है इसमें पूर्व में रहे हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने कई जगह स्टेडियमों का भी घोषणा की, कई मल्टीपर्पज हॉल की घोषणा करी। और सबसे अच्छी बात तो बताऊं अध्यक्ष जी, मंत्री जी सुन रहे होंगे कि पूर्व जो खेल मंत्री थे संदीप जी, उन्होंने तो यहाँ बजट सत्र में आज से 2 साल पहले ये कह दिया जो मेरा पैतृक बताएंगे तो पड़ेगी। इंदुरा जी, ये डिमांड रखने डिमांड है अध्यक्ष जी, डिमांड तो है, ये वो नहीं है, डिमांड तो है। खेल आप सप्लीमेंट्री की तरफ सप्लीमेंट्री एक आध विषय तो हो जाते हैं। मुख्यमंत्री तो पूरा ऐसा बोल रहे हैं जैसे मुख्यमंत्री जी की घोषणा, मुख्यमंत्री जी की घोषणा कोई ताल्लुक नहीं और खेल आप अपना संक्षिप्त में रखो। खेल मंत्री ने यह कह दिया, संक्षिप्त में रखो। खेल मंत्री ने यह कह दिया कि 10 करोड़ रुपए की लागत से हरियाणा गाँव में मल्टीपर्पज हॉल बनना शुरू हो गया। डिमांड को आप अलग से 2 साल पहले, इंदुरा लेकिन आज तक भी आपकी कोई घोषणा है, आप सुनिए, आपका कोई घोषणा है या आपका कोई प्रपोजल है उसको अलग से आप परस्यू कीजिए। सप्लीमेंट्री डिमांड पे ये तबसरे नहीं होते। अध्यक्ष जी, मैं आप शॉर्ट में रखिए, ठीक है, आप 1 मिनट डिमांड ही है तो उस डिमांड अपनी बात पूरी। मेरी यह डिमांड है कि जो वो खेल स्टेडियम जो मल्टीपर्पज हॉल बनना है उसको बनवाया जाए, वो बहुत जरूरी है। और रही डिमांड नंबर 14, मैं शिक्षा मंत्री जी यहाँ बैठे हैं, मैं शिक्षा मंत्री जी से भी कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि बड़ौदा गांव में और भैंसवाड़ा गांव में महिला कॉलेज की जो ग्रांट की बात है वो अब तक नहीं दी गई, जिससे ना तो महिला कॉलेज बड़ौदा में बना और ना भैंसवाड़ा में। वहाँ हमारी जो बहन बेटियाँ हैं वो सरकारी जो स्कूल हैं उनमें बैठे हैं। बड़ौदा गांव के जैसे हालात हैं, जिस स्कूल के अंदर कॉलेज चला गया वो आज उसकी कंडम बिल्डिंग दिखा के वो बेटी आज गोहाना जाने का काम करिए। लिख के वो भी दूंगा। और डिमांड नंबर 17 सड़कों की बात, ये डिमांड नंबर हमारे हल्के की डिमांड नहीं है, ये हरियाणा की है। सप्लीमेंट्री हमने हरियाणा की बात कर लो, हम हल्के की बात नहीं, आप फिर हरियाणा की बात करो, हरियाणा की बात करता हूँ, डिमांड की बात करो। इसमें जो सरकार ने जो सप्लीमेंट्री यहाँ पर पास करने के लिए भेजे हैं उस पे आप सहमत हो नहीं सहमत हो, उस पे अगर कुछ आप बात रखना चाहें तो रखें। मेरा सभी माननीय सदस्यों से निवेदन है कि कृपया करके सप्लीमेंट्री डिमांड और जो हमारी हल्के की डिमांड है उसमें अंतर जरूर समझें। आप अपनी बात को कंक्लूड करें। जिले की मैं बात करूंगा, आप कंक्लूड करें अपनी डिमांड नंबर 17 पे सड़कों की बात है। हमारे सोनीपत जिले की बात करें तो बहुत सारी जो पीडब्ल्यूडी की सड़कें, ठीक है, आप लिख के भिजवा दीजिए, तो उनके लिए बहुत बुरे हालात हैं। श्री मामन खान, नहीं जी, अभी जरा डिमांड नहीं हो गया, नहीं जी, डिमांड नंबर श्री मामन खान, ठीक है, आप लिख के दे देना। नहीं, आज रात के 9 बजे तक नहीं चलाया जा सकता। अगर सबकी सहमति है कि आज भी रात को 9 बजे तक चलाना है तो हम अलग से एक सभी मेंबर्स को दोबारा समय दे देंगे। श्री मामन खान जी, सबसे कोई रिकॉर्ड नहीं होगा आपका, नहीं कोई भी रिकॉर्ड नहीं होगा, आप सप्लीमेंट्री पे बोल ही नहीं रहे हैं। हो गया, मामन जी आप अपनी बात रखिए और थोड़ा इसके दायरे में रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने सप्लीमेंट्री डिमांड के ऊपर मुझे बोलने का मौका दिया। काफी बार बोलते हैं, पहले भी बजटें पास हुए हैं, मगर जब सब हल्के को देखते हैं और पूरे हरियाणा को देखते हैं
तो वहाँ सब चीज़ ही हेडक्वार्टर्स पे अवेलेबल्स हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि जो सप्लीमेंट्री डिमांड है हमारी, और जो इसमें बजट में ये जिस तरह से हमारे मेवात में तकरीबन 450-500 गांव हैं, एक फायर ब्रिगेड ऑफिस बनाने की मेरी डिमांड है इसमें कि वहाँ बनाया जाए। तब भी फ़ोन करते हैं, सोना या गुड़गांव कहीं भी आग लग जाती है तो वो नहीं पहुँच पाती है, तब तक सब जल के राख हो जाता है। मेरी एक तो इस सप्लीमेंट्री डिमांड में इसको शामिल किया जाए। नंबर 2, सभी जिलों में कृषि अनुसंधान केंद्र खोले हुए हैं, क्योंकि हमारा मेवात भी किसानों का जिला है और बहुत फसलें यहाँ सभी होती हैं। तो हम इस सप्लीमेंट्री डिमांड में एक ये भी है कि जो कृषि अनुसंधान केंद्र हमारे को यहाँ एक स्थापित किया जाए, ताकि और जिलों की भलभांति यहाँ भी हमारे किसान भी और कुछ ज़्यादा सीख सकें। बाकी एक है मेरी डिमांड शिक्षा के ऊपर। हमारे शिक्षा मंत्री जी बैठे बड़े एनर्जेटिक हैं, जब भी खड़े हो जाते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि सरकार ने पहले बजटों में भी पास किया है कि प्राइमरी स्कूल बनाए जाएंगे जहाँ छोटे छोटे गांव हैं, लेकिन सरकार ने लिस्ट तो अनाउंस की, मगर आज तक उन गांव में एक भी प्राइमरी स्कूल नहीं बनाया गया। ऐसा क्यों? तो मैं ये कहता हूं कि वहां भी इस बजट में इसको ध्यान में रखा जाए, क्योंकि राइट टू एजुकेशन बहुत ही जरूरी है बच्चों के पढ़ने के लिए। तो उन गांव में मैं लिस्ट भी टेबल कर दूंगा स्पीकर साहब, ताकि बच्चों के लिए पढ़ाई मिल सके। और करीब जो टीचरों की कमी है, हर बजट में ऐसी क्या कमी आती है जो टीचरों की भर्ती के लिए बजट नहीं रखा जाता? ये बहुत जरूरी है। शिक्षा आप मेन बजट के लिए सुझाव हाँ, मेन बजट सर इसमें भी ले दो, ताकि अभी तो 5 कम से कम 7 महीने हैं, कुछ तो होगा, शुरुआत तो करेंगे। तो इसमें और हमारा जो कॉलेज अनाउंस हुआ पड़ा सर, उसके लिए भी बजट नहीं है, बजट भी जमा करा रखा, उस बजट को भी खर्च नहीं करते जी। गवर्नमेंट मॉडल कॉलेज फिरोजपुर झिरका, ऐसी क्या परिस्थिति आ गई 2019 से आज तक उस कॉलेज को नहीं बना के दे रही है सरकार? ऐसा किस लिए? तो हम यही कहता हूँ कि उस बजट में इन चीज़ों को रखा जाए। बाकी नेक्स्ट है हमारा ये डिमांड नंबर 13। तो हर जगह एक टूरिज्म का भी है इसमें। हर जगह पर आपने हरियाणा में खेल स्टेडियम कहाँ नहीं है? बजट हर जगह रखते हैं आप, हर बजट में, जो मार्च अप्रैल का हो। अब तो चलो ये सप्लीमेंट्री आ गया, तो उसमें भी नहीं रखते और इसमें भी नहीं रखते। स्टेडियम हमारे लिए क्यों नहीं बनाए जाते? मेवात के मैं कहीं भी ऐसे स्टेडियम नहीं, हमारे मंत्री जी चले गए हैं नहीं, तो वो जाके विजिट तो करें। मेरे ख्याल से इतना बुरा हाल है जी, इतनी बड़ी घास हो रही है, 4-4 फुट, खेलने को कुछ नहीं है। बच्चों का मतलब खेल कूद पाते नहीं। मैं ये कहता हूँ कि एक बढ़िया से स्टेडियम आप नहू में शॉर्ट में बोलूं, 1 मिनट में अपनी बात ठीक है सर, 1 मिनट में खत्म करता हूँ। तो मैं ये कहता हूँ कि 2-4 मेडल ओलंपिक में मेवात के नाम के भी आ जाएंगे। स्टेडियम हमें देने की कृपया करें, इस बजट में शामिल करें। साहब बहुत जल्दी में है, तो इसलिए मैं जल्दी खत्म करता हूँ। हमारे एक मैं चिकित्सा के ऊपर जरूर बोलूंगा सर। क्या है कि हमारे यहाँ 12.5 लाख की जनसंख्या है मेवात में, और जगह चाहे रोहतक हो चाहे यहाँ भी हो, तो हर जगह न्यूरो सर्जन लगाए हुए हैं, न्यूरो सर्जन डिपार्टमेंट है पूरा हॉस्पिटलों में। यहाँ क्यों नहीं, क्यों बजट में नहीं देती है चीजें? जब आदमियों के स्वास्थ्य के लिए ध्यान नहीं रखेंगे और किस चीज के लिए सरकार काम करेगी? मैं कहता हूँ जब स्वास्थ्य ही ठीक होगा तो सर उसके लिए ये रखा जाए। बाकी जो दवाइयाँ मेडिसिन है उनको इस बजट में रख के पूरा कराया जाए, बहुत जरूरी है। चलो सर। स्पीकर साहब बहुत शॉर्ट में, शॉर्ट और ये हल्के की डिमांड, मैं लंबा नहीं बोलता, ये लंबा तबसरा मैं लंबा बोलता ही नहीं, प्लीज शॉर्ट में ही। मैं स्पीकर साहब आपके माध्यम से ये डिमांड नंबर 4 जो है, इसमें डिजास्टर मैनेजमेंट में, उसमें फ्लड कंट्रोल पे भी पूरा पैसा जरूरी है। हमारा क्षेत्र बहुत ज़्यादा जो गदगद बेल्ट है, जब भी फ्लड आता है बहुत नुकसान होता है। तो डिजास्टर मैनेजमेंट में फ्लड कंट्रोल जो है, मैं सारे हरियाणा में भी जरूरी इसको लेना चाहिए, पर हमारा तो जरूर ले लें गग्गर का जी, जहाँ जहाँ प्रभावित करती है जी। और एक जी ये सतना में जो PWD का है जी, इसमें लोगों की जो तकलीफ बता रहा हूँ, रेलवे ओवरब्रिज हर जगह नहीं बन सकता, पर जहाँ जहाँ रेलवे फाटक है इतनी देर बंद रहते हैं, बहुत तकलीफ है लोगों को, बहुत देर खड़ा रहना पड़ता है। तो मेरे तो
अंडर पासिस मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपके माध्यम से ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को साहब को भी अंडर पासिस की ज़रूरत है। वहाँ हमारे टोहाना सन्याना रोड पे, एक टोहाना बुंडा रोड पे जो रेलवे फाटक है, बहुत लोग तंग है, बहुत देर लोगों को खड़े रहना पड़ता है। वैसे सारे हरियाणा में ही चाहिए, रेलवे ओवरब्रिज सारी जगह बन नहीं सकते, अंडर पासिस बनवाए जाएँ रेलवे जहाँ फाटक है। तो दूसरी तो ये है जी। और एक ऑनरेबल सीएम साहब बैठे नहीं थे गवर्नर एड्रेस पे, जब मैं बोला था, मेरी रिक्वेस्ट है भी जो भी मैंने डिमांड रखी थी उसका संज्ञान